Hey, what up, stud? Welcome to another video for Sim2 Stud. In this video, let's talk about what to do when you run out of things to say. The 3 things you need to keep in mind when you run out of things to say, which will help you to not run out of things to say. And if you do, what do you do then? All right. So let's get into it. All right. First thing that you got to keep in mind, this is for you to avoid running out of things to say. And let's break down why do we even run out of things to say. तो पहली चीज क्या होती है ना यार, when we're talking to a girl, all right, situation लेते हैं. एक बंदी है, we're talking to her, alright, everything is going smooth, everything is going great, we've started a conversation, we've approached the girl, या हम किसी पार्टी में मिले, कुछ है, बातें चल रही हैं बहुत अच्छे से. बातें चलने के बाद सडनली एक पॉइंट आता है, फ्लो कर रहा होता है, फिर वो फ्लो खत्म हो जाता है, एंड सडनली वी लाइक, ओह माय गॉड, व्हाट इज इट वी नीड टू डू नाउ. एकदम से ऑकवर्डनेस हो गई है, द गर्ल इज लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट द गर्ल, एंड यू डोंट नो व्हाट द फक टू डू आगे. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी फट जाती है. अब दिमाग में क्या चल रहा होता है, अरे यार क्या बोलें, नहीं यार, नहीं. विद दिस आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नोटिस एक दो और चीज़ें. राइट, notice that this usually happens when you're talking to a girl who's really attractive, right? Who you feel कि यार ये बंदी तो मेरे out of my league है, ये बंदी तो इतनी गजब है, she's like my perfect 10. ठीक है, तो usually when you feel एक लड़की तुम्हारी perfect 10 है, तुम्हारी लीग के बाहर है, is when you're gonna run out of things to say more. और भी ज़्यादा ही होएगा. When you're with your friends, alright, let's say when you're chilling with your friends, do you run out of things to say? Or is it that बैठ के conversation अच्छे से flow कर रही होती है और मज़े में सारी बकचोदियाँ निकल रही होती है बिना कुछ सोचे समझे? Even with the girls that you're talking to, who aren't that attractive, या उनसे जब तुम बात कर रहे हो, who you're not as much interested in, तब भी आसानी से निकल जाती है. तो ये बहन जो तब क्या हो जाता है specifically when you're talking to a girl who you feel is out of your league या who's really attractive, alright, उसके साथ क्या हो जाता है? I'll tell you what happens there. When you're talking to a girl जो एक तुम्हारी perfect 10 है या बहुत ही ज़्यादा attractive है, हमारे दिमाग में ऐसे होता है, यार fuck यार, ये बंदी आ गई है, अब तो ए गेम लेके आना पड़ेगा, अब मुझे कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेगी ये लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, नहीं तो ये लड़की इम्प्रेस नहीं होने वाली है ना. आई एम प्रीटी श्योर यही होता है, बिकॉज यार मैं वहीं से जर्नी से आया हूँ, सिम टू स्टड की मेरी जर्नी हो रही है. तुम तो स्टड पहले से हो, तुम तो यहाँ पे आ रखे हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर रहा हूँ, बट जो मेरी क्या है ये कुछ नहीं है, सॉरी, हाँ, बट जो मेरी जर्नी थी, मेरे पास तो कोई था नहीं ना मेरे को हेल्प करने के लिए इतना, जैसे तुम्हारे पास मैं हूँ, तो मैं तो कतई सिम जोन से आया था. तो आई कैन अंडरस्टैंड, ऑलराइट, आई कैन रिलेट. नाउ ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम क्या करते हैं ना, द रियली अट्रैक्टिव गर्ल द 10, वी पुट हर अप हियर, मतलब वहाँ भेज देते हैं वहाँ, एंड बाकी लोगों से हम बात करते हैं उनको यहाँ रखते हैं, अरे कि हाँ ठीक है यार नॉर्मल है, और हमारी औकात ये है और ये लड़की हमारे ऊपर है. बाकी लड़कियाँ जिनसे हम ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं थे, लाइक हाँ ठीक है सेम लेवल पे, बट दिस गर्ल वे पेडेस्टलाइज्ड, और हमने बोला कि ये बंदी हमारे से बहुत बेटर है एंड वी आर नॉट गुड इनफ, तो इसलिए प्रेशर आता है और हमें लगता है इस लड़की को तो बहुत ही ज़्यादा बंदे होंगे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी इसके लिए, बिकॉज शी इज गेटिंग हिट ऑन बाय एवरीबडी. मे बी शी इज एन इंस्टाग्राम मॉडल, मे बी शी इज एन एक्ट्रेस, मे बी शी इज रियली प्रीटी एंड शी जस्ट हैज गाइज आफ्टर ऑल, या फिर 5-6 साल से तुम्हारा क्रश है इसके ऊपर लड़की पे, जो भी है जैसे भी है. ठीक है, तो कोर अंडरस्टैंडिंग हमें ये लेनी है कि कभी भी हम किसी को पेडेस्टलाइज करेंगे ना, हमें लगेगा हमारी लीग के बाहर है, भाई यू विल बी रनिंग आउट ऑफ थिंग्स टू से. हमेशा ये होने वाला है क्योंकि तुम प्रेशर अपने ऊपर डाल रहे हो, और ऐसा होता है दिमाग में ना, हमेशा देर आर थिंग्स दैट यू हैव टू से, बोलने के लिए हमेशा दिमाग में बातें रहती हैं. ये कैसे पता है हमें? क्योंकि एक ही बंदा रहा है इंसान जिसके दिमाग में बोलने के लिए चीज़ें नहीं रहती हैं, बुद्ध, गौतम द बुद्धा, ऑलराइट. और तुम्हारे में से और मेरे में से अभी तो कोई भी बुद्धा है नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक बुद्धा जी थे, वो अपना ज्ञान दे के चले गए विपश्यना जहाँ हम लोग जा रहे हैं, बट अभी तो हम में से कोई है नहीं, तो माइंड बस तभी क्लियर आउट रहता है. ठीक है, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, बट हम वो बोल नहीं पाते हैं. क्यों? बिकॉज वी लाइक, इफ आई से दिस थिंग, ये लड़की को तो ये पसंद आएगा ही नहीं. इफ आई से दिस थिंग, देयर इज नो वे शी इज गोना लाइक इट. मेरी जो नॉर्मल पर्सनैलिटी है, जो एसेंशियली हम ये कह रहे हैं, मेरी जो नॉर्मल पर्सनैलिटी है, जो मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, दिस गर्ल इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट पर्सनैलिटी. दैट मीन्स आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट हैव एनीथिंग गुड इनफ टू से टू हर राइट नाउ. So I gotta come up with something fucking amazing. एक ए गेम लेके आना पड़ेगा मुझे, जो मैं इस लड़की को बताऊंगा ताकि ये इंटरेस्टेड हो जाए, ताकि ये इंप्रेस हो जाए. क्यों? क्योंकि अभी जो मेरी औकात है उससे तो ये लड़की इंप्रेस होने नहीं वाली. मैं तो सुअर हूँ भाई, मेरे से तो कोई लड़की इंप्रेस होगी नहीं. ये लड़की अप्सरा है यहाँ पे, शी इज आउट ऑफ माय लीग, इसको कैसे इंप्रेस किया जाए? ऑलराइट, अब दिमाग में आ गए हैं स्टैंडर्ड्स, यार मेरे को तो ये बोलना बट नहीं गुड इनफ नहीं है, ये बोलना नहीं गुड इनफ नहीं है, ये बोलना नहीं गुड इनफ नहीं है. ये एक बार रहता है हमेशा, ठीक है, एक फिल्टर रहता है, फिल्टर में फिल्टर करते हैं हम. ये बार है यार, क्या बोलना, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, इसको यहाँ डाल दो. तो वी स्टार्ट सप्रेसिंग, एंड दिस बार, ऑलराइट, और दिस फिल्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द हॉटर द गर्ल, द मोर इंटरेस्टेड वी आर इन द गर्ल, उतने ज़्यादा बार बनती रहती है, उतना ज़्यादा फिल्टर टाइट होता रहता है, और हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास बोलने के लिए. राइट, अंडरस्टैंड दिस अगेन. The more you're attracted to a girl, the hotter the girl, the more you feel she's out of your league, the higher is this bar going to be of what can I say or what I cannot say.
alright, and you will find yourself running out of things to say with the girl that you're more attracted to. इसलिए ये सारी चीजें होती हैं. तो पहली बात तो अगर तुम्हें कुछ भी याद करना है तो ड्रॉप द फकिंग फिल्टर. ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है दैट अ गर्ल इज मोर अट्रैक्टिव देन यू, अ गर्ल इज बेटर देन यू. देयर इज नो पेडेस्टलाइजेशन दैट नीड्स टू हैपन आउट हियर कि कोई मेरी लीग के बाहर है. देयर इज नो सच थिंग एज अ फकिंग लीग. ठीक है, तुम स्टड हो, तुम पहले से स्टार्ट हो. शी इज लुकिंग फॉर अ गाय, यू आर दैट गाय. कोई लीग नहीं है, कोई किसी की लीग के बाहर नहीं होता है. कोई ऐसे स्टैंडर्ड रखना बंद करो. ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. यू गॉट टू ड्रॉप द फिल्टर. जो तुम एक नॉर्मल लड़के या लड़की से बात कर रहे हो, द सेम थिंग इज व्हाट यू गोट टू टॉक टू विद अ गर्ल दैट यू आर अट्रैक्टेड टू. ऑलराइट, नो फिल्टर, टॉक अबाउट द सेम थिंग. पहली चीज तो ये हो गई. ऑलराइट, 3 चीजों में से ये दिमाग में रखनी ही रखनी है, नहीं तो यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ रनिंग आउट ऑफ थिंग्स टू से. Alright, so this is how you don't run out of things to say. अब इसके बाद ना 2 चीजें मैं टेक्निक्स बताता हूँ. 2 चीजें जो तुम्हें दिमाग में रखनी है when you run out of things to say. जब असली में तुम्हारे साथ ये चीज हो जाएगी तब तुम्हें क्या करना है. ओके, दिस विल सीम वेरी काउंटर इंट्यूटिव, बड़ी बार जब प्रैक्टिकली करते हैं ना, ऐसे ना दिमाग खुल जाता है. तो पहली चीज यू गॉट टू कीप इन माइंड इज यू गॉट टू एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस. ओके, आधे टाइम क्या होता है कि when we're talking to a girl and we run out of things to say. एक सेकंड देना. हाँ, anytime we're talking to a girl and when we're running out of things to say, उसमें ना सडनली ऑकवर्डनेस बढ़ रही होती है और हम क्या कोशिश करते हैं, आई वांट टू अवॉइड द ऑकवर्डनेस. हमें ये ऑकवर्ड नहीं रखना है. कितना ऑकवर्ड हो गया, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, लड़की मेरे को देख रही है, अभी तो बंदा स्टार्ट था, अब कतई सिंप हो गया एकदम, है ना. अब कैसे करेंगे, अब ये मेरी बेइज्जती करवाएगी हर एक जगह, एंड इतनी ऑकवर्डनेस हो रही है वहाँ पे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट ऑकवर्डनेस. बट लॉ ये है, लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियम. प्रकृति का नियम ये है, जितना तुम किसी चीज़ से दूर भागोगे ना, उतना वो तुम्हारे पीछे भागेगी. राइट, अभी ना ऐसे मत रख लेना कि हम लड़की अप्रोच ही नहीं करनी, कभी हम दूर ही भागते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला. बट इसके लिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं. ऑन द रेल्म ऑफ द माइंड, ऑन एन इमोशनल लेवल, अगर तुम्हें स्पिरिचुअलिटी पता है, थोड़ी बहुत भी नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं, तो वट एवर यू रेजिस्ट इज गोइंग टू परसिस्ट मोर. तो यू वांट टू ट्राई एंड अवॉइड द ऑकवर्डनेस. ओके, अब तुम्हारी इंटेंशन किस पे जा रही है, तुम्हारे तो दिमाग को कहाँ जा रहा है कि ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए. तो दिमाग कहाँ पे है, अमेजिंग कॉन्वर्सेशन पे या ऑकवर्डनेस पे. ऑकवर्ड नहीं, ऑकवर्ड नहीं, ऑकवर्ड ऑकवर्ड ऑकवर्ड. क्या होएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा. ऑलराइट, अब एक और बात ध्यान में रखो. अगर तुम बात कर रहे हो किसी लड़की से, शी लाइक्स यू, ऑलराइट, और शांति से कभी तुम्हारा खत्म हो जाए बोलना, टॉपिक्स खत्म हो गए कि क्या बोलना है, तो ऐसा ना कभी नहीं होने वाला है दैट द गर्ल इज गोइंग टू बी लाइक, यार ये बंदा तो बहुत सही था, सडनली ही रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, अब तो मुझे इससे कभी बात ही नहीं करनी है. अब ये भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने प्रेशर इतना दिमाग में डाल रखा है कि नहीं, मेरे को हमेशा एक अल्फा कॉन्फिडेंट बंदा बनना है और आई कैन नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, आई कैन नेवर रिलैक्स. हमेशा मुझे ही बात करनी है, नहीं तो लड़की को लगेगा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हूँ, और इसकी वजह से हम और फकअप करते रहते हैं. हमें तो दिमाग में पैटर्न नहीं चलता है. आई डोंट वांट टू रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, आई डोंट वांट टू रन आउट ऑफ थिंग्स टू से. फक 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 फक, क्या बोलूँ यार, इस लड़की को पसंद नहीं आएगा, ये बोलूँ नहीं यार, ये तो बोल नहीं सकता, और भी बेकार हो जाएगा, और भी बेकार हो जाएगा. फक यार, ऑकवर्डनेस हो जाएगी. हम अब क्या बोलना है, कुछ भी नहीं है बोलने को, मेरे को देख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ. फक यार, ये तो कितना ऑकवर्ड हो गया है, चलो भागते हैं यहाँ से. इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, यू अज्यूम दैट दिस गर्ल फाइंड्स इट ऑकवर्ड व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से. बट इज इट अ फैक्ट? ठीक है, नहीं, अब तुम बोल रहे हो कि क्या ब्रो, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स उसको लग रहा है कि उसको बहुत ऑकवर्ड लग रहा है. नहीं, ये ना एक बहुत ड्रास्टिक पैराडाइम शिफ्ट दे रहा हूं मैं तुम्हें. एक बहुत ही ड्रास्टिक पैराडाइम शिफ्ट ये है, इट्स ओनली ऑकवर्ड व्हेन यू थिंक इट्स फकिंग ऑकवर्ड. ऑलराइट, ऑकवर्ड नहीं था जब तक तुमने बोला नहीं था ना, या तुम्हें लगा नहीं था ना कि ऑकवर्ड नहीं है, तब तक ऑकवर्ड नहीं था. अगर मैं शांति से ऐसे ही बैठ जाऊं तुम्हारे साथ, ठीक है, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने को, मैं बैठ गया हूं ऐसे, मुझे तो ऑकवर्ड फील हो नहीं रहा है. ठीक है, अभी जैसे कंटेंट है, वीडियो गई माचुदा में, ऐसे बैठे हैं शांति से, तुम लोग वेट कर रहे हो कि आगे कुछ बोलूंगा मैं. ऑकवर्ड लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा. अभी बताओ कौन कौन हंस रहे थे, ये चीजें देख के कौन कौन हंसा है. नीचे लिखना, कमेंट में लिखो who all are laughing right now. वो बेंचो मुंह जल गया यार, बहुत गर्म पानी है, मैं थोड़ा बीमार हो रखा हूँ आज. तो हाँ बताओ, ऑकवर्ड था क्या ऑकवर्ड? मुझे तो नहीं लगा ऑकवर्ड, और मुझे नहीं लगा ऑकवर्ड तो आई एम प्रीटी श्योर किसी को ऑकवर्ड नहीं लगा होगा. और उसके ऊपर एक और बात बताता हूँ, यू गाइस वुड हैव बीन फकिंग लाफिंग राइट नाउ. मैं शर्त लगा रहा हूँ, जो नहीं हंस रहा वो भी लिखो नीचे, जो हंसा वो लिखो नीचे. भाई ये होता ही नहीं ऐसे कि बंदे हंसते नहीं है. ऑकवर्ड पता है क्या होता है? ऑकवर्ड ही होता है
um, I don't know what to I don't know. It was good meeting you. I'll see you later. All right, good meeting you. Bye. ये होता है awkward. पहली चीज़ में awkward नहीं था, इधर awkward है. All right, डिफरेंस क्या है? क्योंकि पहले वाले इंसिडेंट में मुझे तो लगा ही नहीं कि awkward है ना, मेरे दिमाग में वो थॉट ही नहीं था और इसलिए तुम्हें भी awkward नहीं लगा. बट सेकेंड वाले में क्योंकि मुझे awkward लग रहा था, the other person also felt it. They also felt it to be awkward, and this we call the law of state transference. स्टेट मतलब इमोशनल स्टेट ट्रांसफरेंस, द लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफरेंस. इसका मतलब ये है कि जो इमोशनल स्टेट मुझे फील हो रही है वो सेम इमोशनल स्टेट तुम्हें फील होगी. तो अगर तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा है तो दूसरे पर्सन को ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हें नहीं लग रहा है तो दूसरे को नहीं लगेगा. एंड नाउ इसके बाद हम व्हाट वी वांट टू डू इज व्हाट यू रेजिस्ट इज गोना परसिस्ट. एंड व्हाट वी डू इज हमें ऑकवर्डनेस नहीं झेलना है, बिकॉज हमें लगता है एक नेगेटिव फीलिंग, एक नेगेटिव इमोशन, एक अनप्लेजेंट इमोशन है, तो हमें दूर भागना है उससे. बट हियर्स व्हाट आई वांट टू चेंज फॉर यू गाइस. ऑलराइट, एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस. पॉइंट नंबर 2 हमारे ये होगा, एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस. नंबर 1 इज ड्रॉप द फिल्टर. पॉइंट नंबर 2 इज एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस. यू हैव टू एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस. ऑलराइट, अब इसमें वो पार्ट ए में वो भी डाल दो जो अभी बताया था कि भाई इट्स ओनली ऑकवर्ड व्हेन यू थिंक इट्स ऑकवर्ड. ऑलराइट, इट्स नॉट ऑकवर्ड यूजुअली, तो स्टॉप बिहेविंग लाइक इट्स फकिंग ऑकवर्ड. ओके, बट अगर ऑकवर्डनेस आ रही है ना, तो यहाँ पे ना तुम्हारी रेजिलियंस बनाने का टाइम है तुम्हारे लिए. बिकॉज ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि किसी लड़की के साथ तुम बात कर रहे हो एंड यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से. ऐसा कभी नहीं होने वाला है, बिकॉज मेरे साथ भी हमेशा होता है. आई डू ऑल्सो रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, बट मैं उसको कभी बुरा नहीं मानता हूँ, मैं चिल करता हूँ. आई एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस बिकॉज इट्स ह्यूमन. मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं जो प्रोग्राम्ड है, एक के बाद एक बातें आती रहेंगी. अरे नहीं आती बातें भाई, कभी कभार नहीं आती, क्या फर्क पड़ता है उससे. तो एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस. इससे एक और चीज़ होगी, तुम्हारी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ेगी. लाइफ में जो चैलेंजेस होंगे ना वो झेलना तुम्हें आएगा, और ना कि लाइफ में चैलेंज आया, कुछ नहीं आ रहा बोलने के लिए ऑकवर्ड फील करके भाग गए वहां से. मैदान छोड़ के क्यों भागना है, शांति से खड़े रहो, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट समथिंग एल्स कम अप, इट विल कम अप. और प्रिपेयर 2 or 3 टॉपिक्स टू गो टू. ऑलराइट, तुम्हारे गो टू टॉपिक्स दैट यू कैन टॉक अबाउट व्हेन यू रन आउट ऑफ थिंग्स टू से. ऑलराइट, एंड दिस वाज अनदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस. प्रिपेयर 2 to 3 टॉपिक्स कि हम इनके बारे में बात करेंगे व्हेन आई रन आउट ऑफ थिंग्स टू से. सम स्टोरीज दैट यू कैन प्रिपेयर. ऑलराइट, कोई स्टोरीज प्रिपेयर करो, कुछ फन चीज हुई है, कोई एम्बैरसिंग चीज हुई है जिसके बारे में तुम बात कर सकते हो. ठीक है. So again, rewinding, point number 1 is drop the filter. Point number 2 is embrace the awkwardness. Point number 3 is law of state transfer. It's only awkward when you feel it's awkward. Never feel that it's awkward. Point number 4 is prepare 2 to 3 topics to keep in mind that are going to be a go-to topics when you run out of things to say. Alright. So now the final point, इस point में हम cover करेंगे कि when you're talking to a girl, जब तुमने embrace कर लिया, सब कुछ हो गया है, अब आगे क्या करना है तुम्हें, जब कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में, तो अब क्या करना है ना, तुम एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हो. और ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, ये मैंने पहले सुना था ना, जब मैंने सोचा था यार ये होएगा, ऐसा लगा था कभी वर्क ही नहीं करने वाला है. What you do is you accept it that you run out of things to say and you flip the frame. This is how you do it. You say that मैं क्षितिज सहरावत अपने होशो आवाज में ये कबूल करता हूं कि I have run out of things to say. मैं ये कबूल करता हूं कि मेरे पास और कुछ बात करने के लिए नहीं है. और ये ऑल्दो मैंने अभी बनाया, तुम एग्जैक्टली ऐसे ही बोल सकते हो. मैं अपना नाम डाल के क्षितिज सहरावत मत बोलना. ऑफ कोर्स बंदे जाके बाहर बोल रहे हैं मैं क्षितिज सहरावत अपने होशो आवाज में कबूल करता हूँ कि मेरे पास कुछ बात करने के लिए नहीं है. बंदी बोले क्षितिज सहरावत कौन है, और तुम बोले अरे यार मेरा नाम तो राज चौधरी है. भाई रिलैक्स, अपना नाम हो रहा है, मैं राज चौधरी, मतलब मैं राज चौधरी नहीं हूँ, तुम राज चौधरी, मतलब समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ. मैं नेम जो तुम्हारा नाम है वहाँ नेम डालना, तो मैं अपने लिए करके बता रहा हूँ. ठीक है, फिर से मैं क्षितिज सहरावत अपने होश और आवाज में ये कतई कबूल करता हूं कि मेरे पास और कुछ बात करने के लिए नहीं है, और मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूं, तो अब मोहतरमा आपकी बारी है. सो गर्ल, इट्स नाउ योर टर्न टू टॉक अबाउट. ऑलराइट, और जस्ट बी लाइक डूड यार मैं इतनी देर से मैं बातें कर रहा हूँ, यू नॉट सेइंग एनीथिंग, नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से. आई हैव जस्ट बिन, मतलब मैं ना तुम्हें देख के सारे मेरे वर्ड्स ही खो गए हैं. मतलब मैं तो ऐसे ये लाइक यू सो प्रिटी, यू सो ब्यूटीफुल, मेरे पास तो कुछ बोलने को ही नहीं है. आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट यार, और मैं इतनी देर से ऐसी बात कर रहा हूँ. इट्स योर टर्न नाउ, यू टॉक. ओके, सो यू फ्लिप द फ्रेम रादर देन बी लाइक कि मैं ही बातें करता रहूंगा. भाई प्रेशर तो हम ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है तुम प्रेशर ले रहे हो, तो बट दूसरी लड़की पे भी तो प्रेशर डाल सकते हो, उसको भी तो बोल सकते हो कि भाई तू भी तो कुछ बात कर, हमारे पास नहीं है बात करने को. सो वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स इट्स गोना मेक इट मच 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 बेटर फॉर यू गाइज. ऑलराइट, आई होप इससे तुम्हें चीज़ें समझ आई हो, चीज़ें क्लियर आउट हुई हो. वीडियो फिर से देख लेना अगर नहीं आया होगा, बट मैं समराइज कर देता हूँ पहले से फिर से. पहली बात, ड्रॉप द फिल्टर. ऑलराइट, नेवर फील है कि कोई तुम्हारे ऊपर है कोई तुम्हारे नीचे है. ये लीग वाली मेंटालिटी छोड़ दो. ड्रॉप द फिल्टर कि ये बोलना है ये नहीं बोलना, लड़कियों को पसंद आएगा नहीं आएगा. जो बोलना है अपने दोस्तों से या नॉर्मल लड़कियों से बात करते हो वही बोलो. ड्रॉप द फिल्टर. पॉइंट नंबर 2, इट्स ओनली ऑकवर्ड व्हेन यू थिंक इट्स ऑकवर्ड. ठीक है, अगर ऑकवर्ड नहीं लग रहा है तुम्हें तो उसे भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा.
नंबर 3, एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस एंड बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस। भागना नहीं है, अगर कभी थोड़ी सी ऑकवर्डनेस लग रही है उसको झेलना है, कोई टेंशन नहीं है, क्या हो गया यार, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। Point number 4, the law state transference. What you feel, she feels. Point number 5, accept it and then flip the frame. Okay, accept it कि भाई मैं तो नहीं आ रहा है मुझे बोलना, बट मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं, तुम बात करो. Alright, that's it. The 5 points for you on what you need to do when you run out of things to say, or how to never run out of things to say. Alright guys, I hope you guys love this video. If you did, मेरे को नीचे फीडबैक दो यार, और अगली वीडियो के लिए टॉपिक्स बताओ, अगली वीडियो के लिए बताओ कि क्या चाहते हो तुम बात करना. ऑल्दो मेरे पास 50-100 टॉपिक्स पड़े हुए हैं, ठीक है. तुम्हें लग रहा होगा भाई क्षितिज जी का टॉपिक खत्म हो गया. अरे भाई जीता हूं मैं, ये डेटिंग एडवाइस सोशल लाइफ जीता हूं मैं, निचोड़ रखा है मैंने, निचोड़. ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना, फ्लिप हो जाओगे, ठीक है. सो मेरे को बताओ क्या क्या तुम्हें चाहिए आगे, और इस पे फीडबैक दो यार मेरे को, ठीक है. गिव मी फीडबैक ऑन दिस and I will see you guys in the next video. I hope you guys really like this one. This is Kshitij signing off for Sim to Start. Next video में मिलते हैं. See you stud. Bye.